ये बीच आ गया है। काफ़ी इंडियंस अब दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर 3 दिन के बाद। 3 दिन से कोई इंडियन नहीं था उधर अयोध्या की तरफ, और चौथे दिन के हिसाब से मुझे पता नहीं चला कि मेरे 4 दिन कहाँ निकल गए। सनसेट देखते हुए ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मंदिर है कोई यहाँ पर फिर से। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और एक नए शहर में। फाइनली मैं आ चुका हूँ पटाया में। होटल चेक इन कर लिया था मैंने, थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ मैं। आधा घंटा शावर लेके मैं दोबारा से निकल गया हूँ। यहाँ पे इंडियन मोस्टली दिखाई देंगे, थोड़ी थोड़ी दूर में ना इंडियन आपको नज़र आते रहेंगे। अभी एक होटल गया पीछे, उसमें मोस्टली इंडियंस ही रुकते। मैंने अभी पिछली वीडियो में अपना बताया था, नोवा प्लेटिनम अच्छा होटल है। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पटाया की पॉपुलेशन लगभग 1,10,000 है, जिसमें कि 95% बुद्धिस्ट हैं और बाकी मुस्लिम हैं। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है। हिंदू पॉपुलेशन वही है जो बाहर से आके यहाँ पर रहने लगे हैं। ये देखिए तरबूज बिक रहे हैं, 200 भाट के 2, 100 भाट के 2 तरबूज दे रहा है। पूरी वैन भर रखी है इसने। और क्षेत्रफल अगर यहाँ का देखा जाए तो यहाँ 23 से 24 किलोमीटर का क्षेत्र वाले केवल पटाया का जो क्षेत्रफल है वो 23-24 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है सब कुछ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब हमारे दिल्ली से भी 1/4 लगा लो। दिल्ली भी 80-90 किलोमीटर का एरिया है सारा, तो ये 23-24 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ से शॉर्टकट है बीच के लिए, मैं उधर से जाऊँगा। पटाया में अमेरिका, यूके, यहाँ से लोग बहुत आते हैं और एजिड लोग आते हैं जो वहाँ रिटायरमेंट हो चुका है या रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो उसके बाद में ना यहीं आके बच जाते हैं। मतलब 6 महीने का वीज़ा कराते हैं, 6 महीने तक यहीं पड़े रहते हैं। और उनकी करेंसी वैसे ही अच्छी है यहाँ से, तो वो उनको कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो उनका पेंशन वगैरह या कुछ भी उनका जमा पूंजी है उसके थ्रू ही वो पूरा अपना 6 महीने निकालते रहते हैं। 6 महीने बाद वीज़ा नया करा लेते हैं और फिर दोबारा से आ जाते हैं। अभी एक कपल मुझे ग्रीट कर रहा था तो मैंने उनको भी शो कर दिया। यहाँ हर तरफ अरेबिक, इंडियन, सरदार और सिंधी भी काफ़ी हैं। और इंडियंस के यहाँ पर इंडियंस और अरेबिक के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी, जो बैंकॉक में कम थे। अभी शाम को और ये ज़्यादा हैपनिंग होता चला जाएगा, यहाँ लाइटिंग वगैरह और अच्छी हो जाएंगी। जैसे दिन छिपता जाएगा पटाया और जवान होता चला जाता है। और सुबह के 3-4 बजे तक यहाँ पर सिर्फ पार्टियाँ होती हैं और गाना, खाना, गाना, दैट्स इट। ये सब हुक्का बार समथिंग है, अभी बंद पड़े हैं। अभी तो मतलब ऑफ ही हैं ऑलमोस्ट। इक्के दुक्के कस्टमर अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब रात को और लाइटिंग के साथ में और खूबसूरत नज़र आता है और अच्छा नज़र आता है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार खूबसूरत वर्ड बहुत बोल रहा हूँ, शायद मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ध्यान रखूँगा कि किसी वर्ड को दोबारा रिपीट ना करूँ। हो सकता है किसी को अजीब लगता हो या कोई मेरी मजाक बना ले, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कोई मजाक बना रहा हो तो बना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दिल की खुशी के लिए कर रहा हूँ ये काम, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। चौथा दिन हो गया आज मेरा, और चौथे दिन के हिसाब से मुझे पता नहीं चला कि मेरे 4 दिन कहाँ निकल गए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत देर ही होटल के अंदर रुकता हूँ, बाकी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ पूरे दिन। ये यहाँ का बहुत फेमस क्लब है टोनी। अभी और रात को ये बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ। सामने से आपको सनलाइट दिखाई दे रही होगी क्योंकि सनसेट का सीन दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ही जस्ट सी बीच है, तो मैं वहीं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। अब मुझे इवनिंग में सनसेट देखते हुए ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मोस्टली हमेशा ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कभी गोवा में हूँ या किसी और सिटी में जहाँ पर बीच है, जैसे मुंबई और ऐसी जगह पे मैं छोड़ता नहीं हूँ शाम को ना सनसेट देखे बिना।
क्योंकि उसका मज़ा ही वो है। तो मित्सुबिशी की देखो यूनिक कार, 8 सीटर है, क्या है, कौन सा मॉडल है, स्पेस वैगन। ये इंडिया में नहीं आता भाई, इंडिया में नहीं आता ये मॉडल, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। स्पेस वैगन यहाँ थाईलैंड में ही आता होगा। इस टाइम मैं बीच के लिए जा रहा हूँ तो मैं स्लीपर पहन के ही आ गया हूँ, मैंने शूज़ नहीं पहने, क्योंकि स्लीपर में ही अच्छा लगता है पटाया। तो अगर आप पटाया आते हो तो आप सिर्फ टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्लीपर, दैट्स इट। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये वॉकिंग स्ट्रीट ही है, लेकिन ये दिन में अलग दिखाई देती है अलग तरह से, और रात को कुछ और अलग रंगीन हो जाती है। यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, इधर से निकल के जल्दी से पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर मैं टैक्सी लेता तो मुझे दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ता, और वो लंबा भी बहुत पड़ता। थोड़ा ह्यूमिड है क्योंकि यहाँ समुद्र का किनारा है आसपास में, तो ह्यूमिड तो होगा। बैंकॉक से थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड है। बारिश वगैरह यहाँ फ़िलहाल कोई सीन तो बन नहीं रहा है, और घटा भी है, हो भी सकती है हो जाए। 3 दिन बैंकॉक में कोई बारिश नहीं थी, जबकि मेरे को लग रहा था कि बारिश होगी वहाँ पर। ये मंदिर है कोई यहाँ पर फिर से, थाई टेम्पल, थाई टेम्पल। सन ग्लासेस, टैटू पार्लर है यहाँ। बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई हैं, ये रात को सब ऑन हो जाएगी। अब आप ये देखो, ये पूरी एलईडी है, ये रात को पूरी चलेगी जगमगा के। ये अंकल आंटी शायद अपने 4th हनीमून पे आए हुए हैं, क्योंकि इनकी एज के अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है 4th। वैसे बाकी पता भी नहीं, ये लोग बहुत लेट शादियां करते हैं, तो हो सकता है इनका फर्स्ट हनीमून हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हनीमून विद 4th हस्बैंड, या फर्स्ट हनीमून विद 4th वाइफ। मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पहुँचने से पहले सनसेट हो जाए और मैं कुछ भी कैप्चर ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। और ये बीच आ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑफ़ कर दिया था, ताकि यहाँ तक मेरी बैटरी सेव रहे। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, क्योंकि मैं होटल पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, तो इसलिए ठीक से चार्ज नहीं कर पाया मैं मोबाइल। ये आप व्यू देखिए, जैसे हमारे मुंबई में मरीन ड्राइव है, इसकी शेप भी कुछ कुछ वैसी ही है। ये पूरा सर्कल बनाता है एक ऐसे करके, इस तरह से, जैसे मरीन ड्राइव में सर्कल है पूरा, और इससे साथ ही मिली हुई। और ये वही रोड है जिससे मैं अभी बाइक से गया था, टैक्सी बाइक से होटल तक जिससे गया था, ये वही रोड है। उस टाइम पे मैं इधर की तरफ शॉट दिखा रहा था, और इसमें ये छोटे छोटे क्रूज़ और स्पीड बोट वगैरह हैं। ये शाम को बंद हो जाते हैं, दिन में चलते हैं ये। यहाँ से कोरल बीच जाने के लिए राइड्स होती है। कोरल बीच एक टापू है, यहाँ से वाटर स्पोर्ट वगैरह होते हैं सब, और वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। मोस्टली जो भी यहाँ पटाया घूमने आता है वो जाता ज़रूर है वहाँ पर। उसकी राइड भी मैं देखता हूँ, या तो कल नहीं तो परसों वहाँ पे होके आएंगे कोरल बीच। शाम को ये वापस आ जाती हैं सब ये यहाँ से। और आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा पटाया सिटी लिखा हुआ होता है, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पीछे से सनलाइट है, इसलिए थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है शॉट। मॉर्निंग में सन इधर से निकलेगा तो उस टाइम बहुत खूबसूरत नज़र आता है पटाया सिटी लिखा हुआ। यहाँ पे लोग ऐसे बैठ जाते हैं
यहाँ ये चटाई होती है, चटाई मिलती है, ये 20, 30, 40 भाट की चटाई दे देता है। इसको लेके आप पूरी रात बैठे रहो, पूरी रात बैठे रहो आप इसको लेके। आप वो आपसे कहेगा नहीं कि इसे वापस दे दो, मतलब सुबह तक बैठो आप 3 बजे 4 बजे तक, तभी भी वो आके नहीं कहेगा कि चटाई चाहिए वापस या क्या। मतलब फुल नाइट का रेंट होता है इसका। जब आप जाओगे उठ के उसको वापस कर दो, चला जाता है। काफ़ी इंडियंस अब दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर 3 दिन के बाद। 3 दिन से कोई इंडियन नहीं था उधर अयोध्या की तरफ। अयोध्या में तो एक भी इंडियन नहीं दिखाई दिया, यहाँ काफ़ी इंडियन दिख रहे हैं मुझे। तो मैं पटाया की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये पटाया अब से पहले मतलब करीब 1631 से पहले पटाया नाम से कुछ नहीं हुआ करता था। ये सिर्फ एक समुद्र का टापू हुआ करता था। और यहाँ पर 1631 में जो अमेरिका और वियतनाम की वार हुई थी, उस वार के टाइम पे अमेरिकन्स यहाँ पर ग्रुप में आते थे और कुछ दिन स्टे करने के लिए यहाँ पर वो छिप गए थे, एक बहुत बड़ी टुकड़ी। और वो छिप इसलिए गए थे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा यहाँ मछलियाँ बहुत सारी हैं और मछली बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे रुकते हैं और खाने के लिए तो मछली मिल ही जाएंगी, तो हम यहाँ पे कुछ टाइम सर्वाइव कर पाएंगे लड़ाई के टाइम पे। और वो वहाँ छिप के रहने लगे थे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर वो काफ़ी साल तक ऐसे ही चलता रहा और लोग भी आना जाना चालू कर दिया। अमेरिकन्स ने जाके बाहर बताया और लोगों को कि ऐसे ऐसे बहुत खूबसूरत एक जगह है। तो धीरे धीरे फिर और लोग आने लगे। आते आते यहाँ पर वो काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ मॉल्स वगैरह धीरे धीरे बनने लगे। मतलब मॉल्स तो काफ़ी बाद में बने, कहने का मतलब यहाँ जनजीवन चालू हो गया था। तो ये पटाया उस कंडीशन में बना था। इन्हें अमेरिकन्स ने ही इसकी खोज की थी। बाद में अमेरिका से स्पेशल पिकनिक के लिए आने लगे थे लोग बाग यहाँ पर। बहुत उस टाइम आना बहुत टफ हुआ करता था क्योंकि कोई साधन तो था नहीं फ्लाइट वगैरह का या रेलगाड़ी का। मैं 1631 की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने भी कहीं पढ़ा है, हो सकता है इसमें आधा सच हो आधा झूठ हो, कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है बात सारी, जो भी है। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने 2-3 जगह पढ़ा है सेम, इस वजह से मेरे को लगा कि मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पॉपुलेशन है लगभग 1,10,000 जो यहाँ के परमानेंट स्थायी, और लगभग साल भर में 1-2 लाख टूरिस्ट आ जाते होंगे। तो पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी रहती है। क्षेत्रफल इसका लगभग 23 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही है सारा। ये 23 किलोमीटर में बना हुआ है। 23 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग हमारे दिल्ली का 1/4 समझ लीजिए आप, क्योंकि दिल्ली 80-90 किलोमीटर के एरिया में है और ये 23-24 में सारा ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू दिखाऊं तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है लगभग, और ये पूरा इधर से घूमता हुआ ये वहाँ एंड हो जाता है, और थोड़ा बहुत इसके पीछे भी कहीं होता होगा ज़रूर। अब शाम का टाइम है, ये जैसे जैसे और दिन छिपता चला जाएगा, यहाँ गार्ड आ जाएगा, वो पानी में जाने से मना करने लगेगा। यहाँ देखिए कुछ बच्चे नहा रहे हैं।